Welcome to Lifelong Learner, guys. In this video, we are going to do short and crisp revision of joint Hindu family business. Joint Hindu family business हम NCERT से करेंगे because NCERT is available with all of the students and we can highlight as well in it the important points. So, joint Hindu family business इंडिया में होता है. We all know ये oldest form of business organization है. ठीक है, इसको कैरी कौन करता है, ओन कौन करता है, मेंबर्स करते हैं HUF के. ठीक है, ये हिंदू लॉ गवर्न करता है. इसमें 3 सक्सेसिव जनरेशन जो होती है वो मेंबर्स हो सकती हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, ये बर्थ से ही, जैसे किसी का बर्थ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हुआ तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. ठीक है, जो भी वो बिजनेस ओन कर रहे हैं उसका वो मेंबर हो जाएगा. फिर बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली. उसे करता कहते हैं, हेड ऑफ द फैमिली को करता कहते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए. मीन्स इफ़ यू सेड कि आपको आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड यू डोंट नो अबाउट करता, देन यू हैव नॉट रेड इट. सो करता जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है और जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? को पार्टनर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? को पार्टनर्स बोलते हैं. इनके पास इक्वल राइट्स होता है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर. जो भी मेंबर्स होते हैं उनके पास इक्वल राइट होता है. को पार्टनर्स जो कि मेंबर होते हैं उनके पास इक्वल राइट होता है. 2 तरह के सिस्टम होते हैं. दया भागा वेस्ट बंगाल में चलता है, मतलब चलता है, सॉरी. तो दया भागा थोड़ा कुछ ये अटपटा सा नहीं लग रहा है, मतलब ये कुछ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ का वर्ड लग रहा है दया भागा. तो इससे हम याद रख सकते हैं मिताक्षरा, प्योर हिंदी टाइप का वर्ड लग रहा है, तो ये प्रिवेल ओवर इंडिया. तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि वेस्ट जो मिताक्षरा है वो प्योर हिंदी टाइप का वर्ड लग रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल के अलावा बाकी सब जगह चलता है इंडिया में. और दया भागा जो है वेस्ट बंगाल में चलता है. ठीक है, दया भागा अब ईस्टर्न स्टेट है, थोड़ा मॉडर्नाइज है, तो इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं. मिताक्षरा थोड़ा हिंदी वर्ड है, तो इसमें हिंदी में थोड़ा सा थोड़ा सा कंटेम वो हो गया, मतलब कंजर्वेटिव टाइप हो गया, मतलब. तो कंजर्वेशन में मेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. ठीक है, तो मेल मेंबर्स होते हैं मिताक्षरा के अंदर. ओके, तो 2 तरह के सिस्टम होते हैं, दया भागा, मिताक्षरा. दया भागा जो है वेस्ट बंगाल में चलता है, इसमें फीमेल और मेल दोनों ही मेंबर्स होते हैं, जिन मतलब को पार्टनर्स होते हैं. और मिताक्षरा में ये ऑल ओवर इंडिया चलता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. ठीक है, इसमें मेल मेंबर्स होते हैं. फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है? इसमें कम से कम एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं हमें. ओके, तो फॉर्मेशन के टाइम पे तो 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं. इसमें कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ये हिंदू सक्सेशन लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है. ठीक है, लाइबिलिटी जो होती है वो कर्ता की होती है. ओके, कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और जो को पार्टनर्स होती है, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. ठीक है, जो दुकान चला रहा है, जिसका घर बार है, सब कुछ है, जो सब कुछ देख रेख कर रहा है, तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. और जो बाकी सब है को पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है. भाई वो तो बच्चे हैं. ठीक है, और जो ये थर्ड पॉइंट है कंट्रोल का, कंट्रोल कौन करता है? द कंट्रोल लाइज विद द कर्ता. ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द कर्ता. ठीक है, डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स. ऑफ कोर्स जो कर्ता डिसीजन लेगा, जो पापा डिसीजन लेंगे, वो बच्चों पे तो बाइंडिंग होंगे. ठीक है, कॉन्टीन्यूटी, ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है. कर्ता एक्सपायर हो जाता है तो उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, मतलब ये कॉन्टीन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है. द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स. जो बिजनेस है वो टर्मिनेट हो सकता है कैसे? म्यूचुअल कंसेंट से मेंबर्स की. ओके, माइनर मेंबर्स, द इंक्लूजन ऑफ individual into the business occurs due to birth in a Hindu undivided family, hence minors can also be members of business. अब कोई पूछे आपसे, जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या माइनर हो सकता है, क्या कंपनी में माइनर मेंबर हो सकता है, तो ऐसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या माइनर मेंबर हो सकता है? तो ऑफकोर्स इट इज़ ट्रू, माइनर कैन बी अ मेंबर ऑफ HUF. गॉट माई पॉइंट? अब इसकी मेरिट्स क्या होती हैं? इसमें इफेक्टिव कंट्रोल होता है. व्हेन वन पर्सन टेक्स द डिसीजन मेकिंग इज व्हाट? फास्ट, प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग इससे. कॉन्टिन्यूड बिजनेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, और मतलब जो मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है. ये बेनिफिट है उनको ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ते. इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन. जब अपने ही फैमिली के लोग होंगे तो लॉयल्टी तो अब ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना. तो लिमिटेशंस क्या होंगी? लिमिटेड सोर्स होंगे. द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. इनके पास लिमिटेड प्रॉपर्टी होती है. जैसे कंपनी में पब्लिक से फंड रेज करती है कंपनी, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में खाली मेंबर्स ही तो हैं, मेंबर्स तो लिमिटेड होते हैं. तो उससे क्या होगा? एक्सपेंशन जो होगा वो इतना नहीं होएगा, ग्रोथ इतनी नहीं होएगी उस बिजनेस की, क्योंकि फंड जो है, कैपिटल जो है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है.
अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता की, वी ऑल नो, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है जिसकी वजह से कर्ता पे बर्डन होता है, क्योंकि वो सारे डिसीजंस ले रहा है, मैनेज कर रहा है बिजनेस को। ये तो उसके फ़ायदे हैं जो वो मैनेज कर रहा है, रिस्पॉन्स डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, कर्ता के पास है, ठीक है। बट उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी की डिसएडवांटेज भी होती है। इसमें कर्ता का डोमिनेंस रहता है, ठीक है, और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, क्योंकि लोग बहुत कम है, लिमिटेड लोग हैं, तो मैनेजर स्किल्स भी लिमिटेड होंगी, क्योंकि सब अब अलग अलग फील्ड में, मार्केटिंग में, बाकी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो सकते।